सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास की तीसरी कक्षा। हमने पीछे देखा था कि महर्षि कुछ चीज़ों का खंडन कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे ग्रंथों में कुछ लोगों ने धन की लालसा में, पद की लालसा में, कुछ पैसा लेके या किसी और अपने स्वार्थ के कारण हमारे ग्रंथों में मिलावट कर दी है। तो उस चीज़ को महर्षि जैसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं कि ये सही था, ये गलत है। तो वो वाला जो प्रकरण है वो चल रहा है। तो पीछे देखा था कि उन्होंने सबको बोला कि सबको मदिरा पीनी चाहिए, गलत काम करने चाहिए। नहीं तो पहले हिंदू समाज में, आर्य जाति में ये मांस, मछली, मदिरा इस सब का सेवन नहीं होता था। ये तो सब ये जब वामपंथी लोग आए, मुस्लिम लोग आए, उन्होंने इसको प्रारंभ किया ताकि हमारे लोगों की वीरता में कमी हो, क्योंकि उनको वैसे तो जीत नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का प्रारंभ किया। तो आज हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। 194 पृष्ठ है मेरे पास। कि एक ये प्रश्न ये कर रहे हैं कि अश्वमेध, गोमेध और नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है। बहुत से लोग इसकी गलत व्याख्या करते हैं, तो इसका सही अर्थ महर्षि यहाँ पे देंगे। तो ये प्रश्न किया तो महर्षि उत्तर दे रहे हैं। इनका अर्थ तो ये है, राष्ट्रम वा अश्वमेधः अन्नम ही गौ अग्निर्वा अश्वः आज्यम मेधः। ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है कि घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा। ये मैंने खुद सुना। ये जो इस्कॉन वाले हैं सिंगापुर में, इनके कोई बहुत बड़े वक्ता है, उन्होंने ये बोला, ये कोई रिसेंट बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रही मैं। उन्होंने प्रवचन में ये बोला, घोड़ा था, घोड़े को लाके बड़ा सा यज्ञ कुंड बनाते थे, उसमें जिंदा डाल देते थे और वो सीधा स्वर्ग चला जाता था। तो तब मैं इतना आर्य समाज का इतना मेरा अध्ययन भी नहीं था और मुझे इतना शास्त्र का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर जाके उनसे ये बात करी कि ये जिंदा घोड़े को हवन कुंड में डालना तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मैंने थोड़ी सी उनकी किसी से बात करके फिर उनको ये समझाने का भी प्रयास किया था कि जो चीज़ गलत है उसका प्रचार प्रसार ना किया जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्योंकि कोई भी समझाता नहीं है, किसी भी मत संप्रदाय में पठन पाठन की इतनी गंभीर कहीं भी नहीं मिलती। अभी मैं राधा स्वामी वाले उसमें भी होके आई हूँ, बस उनको लगता है गुरुजी को नमस्कार हो गया तो वो तर गए। कोई ग्रंथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, कोई शास्त्र देखने की कोशिश नहीं करता। हाँ, जैसे कहते हैं ना, एमबीडी गाइड तो हर एक गुरु ने बना दी अपने अपने हिसाब से, बस वो एमबीडी गाइड पढ़ के सब लोग समझते हैं कि हम पास हो जाएंगे। तो यह कह रहे हैं कि घोड़े, गाय आदि पशु अथवा मनुष्यों को मार के होम करना कहीं नहीं लिखा, केवल वाम मार्गियों के ग्रंथों में ऐसा लिखा है। किंतु यह भी वाम मार्गियों ने चलाई और जहां जहां लेख है वहां वहां वाम मार्गियों ने प्रक्षेप किया है। प्रक्षेप होता है, हम सोचते हैं ना हस्तक्षेप करना, ये व्यक्ति हमारे व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप करता है, तो वही प्रक्षेप होता है मिलावट करना। जो ऑलरेडी लिखा गया है उसका कोई शब्द बदल देना, कुछ मात्रा इधर उधर कर देनी, और संस्कृत में तो छोटी छोटी मात्रा से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर देखो, राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्या आदि का देने हारा यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना, अश्वमेध अन्न, इंद्रियां, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गोमेध है। जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विधि पूर्वक दाह करना जो है वो नरमेध कहलाता है। इसलिए कोई कहे अश्वमेध, तो अश्वमेध क्या हो गया कि विद्या धर्म से प्रजा का पालन करना, राजा के लिए विद्या का देने हारा जो यजमान है, अग्नि में घी आदि का होम करना, तो अश्वमेध यज्ञ हो गया। अन्न का, इंद्रियों का, किरण और पृथ्वी आदि को पवित्र रखना, ये गोमेध यज्ञ हो गया। और जब मनुष्य की अंत्येष्टि होगी वो नरमेध यज्ञ हो गया। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि यज्ञकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे, क्या ये बात सच्ची है? तो महर्षि कहते हैं नहीं, जो स्वर्ग को जाते हैं तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए कि अगर मर के ही स्वर्ग में जाना है तो जो ऐसा कह रहे हैं उसको मार देना चाहिए, या उसके प्रिय माता पिता स्त्री पुत्र आदि को मार के होम करके स्वर्ग में पहुंचा देना चाहिए, या वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते। बहुत सी ऐसी बात है ना कि अगर मर गए तो उसको दोबारा क्यों नहीं जिला लेते।
फिर प्रश्न कर रहे हैं कि जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, जो वेदों में ना होता तो कहाँ से पढ़ते? ये प्रश्न अगर कर रहे हैं तो कह रहे हैं मंत्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि मंत्र तो एक शब्द है, परंतु उसका अर्थ ऐसा नहीं कि पशु को मार के होम करना, ऐसा कहीं नहीं है। जैसे अग्नाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों का अर्थ क्या है कि अग्नि में हवि पुष्टि आदि कारक घी डालना, उत्तम पदार्थों के होम करने से क्या होता है जी? वायु होती है, शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है और वृष्टि वर्षा होती है और जगत को सुख पहुंचता है। परंतु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे, क्योंकि जो स्वार्थ बुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। हम आज भी तो देखते हैं ना, किसी भी कार्यक्रम में चले जाओ, सड़क पे चले जाओ, हम अपना स्वार्थ देखते हैं, मैं किधर से जल्दी निकल जाऊं, मेरा काम कहाँ से सही हो जाए, दूसरे को कितनी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसका हमें कोई पता नहीं चलता। तो पहले भी हमारे ग्रंथों में मिलावट होने का यही कारण रहा, स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ। फिर कह रहे हैं जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्ध आदि करने को देख के एक महाभयंकर वेद आदि शास्त्रों का निंदक बौद्ध और जैन मत प्रचलित हुआ। सुनते हैं फिर कि कोई कहानी है कि कोई गोरखपुर का राजा था, उससे पोपों ने यज्ञ कराया और फिर उसको कुछ गलत बताया कि मर जाने के पश्चात वैराग्यवान होके अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो या पोपो की पोल निकालने लगा। इसकी शाखा उन्होंने कुछ बना दी। ऐसी महर्षि ने कुछ कहानी लिखी है कि जो पशु मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है, तो यजमान अपने पिता आदि को मार के स्वर्ग में क्यों नहीं भेज देते? स्वर्ग में तो हर कोई जाना चाहता है। जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण होता है, तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के लिए बांधना व्यर्थ है। अगर स्वर्ग में जाने वाले को हम यहाँ पर देंगे तो लाभ मिलता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो या विदेश जाते हो, फिर खाना पीना साथ क्यों लेके जाते हो? फिर भी आपके घर वाले कुछ तर्पण कर दे पीछे से, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से अन्न जल पहुंचता है, तो जीते जी प्रदेश में रहने वाले और मार्ग में चलने हारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस दो, लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता? बात तो कितनी तर्कसंगत है ना। जो जीते हुए दूर देश अथवा 10 हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता, तो मरे हुओं के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता। उनकी ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उनका मत बढ़ने लगा। ऐसा उन्होंने एक बात रखी। फिर कह रहे कि जब बहुत से राजा भूमिये उनके मत में हुए, तब पोप जी भी उनकी ओर झुके, क्योंकि जिनको जिधर गफ्फा अच्छा मिले वहीं चले जाए, झट जैन बनने चले। जैन में भी इस प्रकार की पोप लीला बहुत सी है, जो 12वें समोल्लास में लिखेंगे। बहुतों ने इसको स्वीकार किया, परंतु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कनौज, पश्चिम दक्षिण देश वाले थे, उन्होंने जैन मत को स्वीकार नहीं किया। ये हमने उस दिन भी बात करी थी। हमारे भारत में भी जो साउथ में जो प्रांत है, उसमें फिर भी आर्य मत और हिंदू मत बड़ा प्रबल है, क्योंकि यहाँ पर तो मुसलमानों के बड़े आक्रमण हुए ना, और ईसाइयत भी ज्यादा हुई। तो इस कारण से हमारे हिंदू धर्म में ये जो चाहे वेशभूषा है, चाहे रहन सहन है, उसमें बहुत ज्यादा ईसाइयत और मुस्लिमों का प्रभाव है। तो कह रहे हैं कि उनके पठन पाठन, यज्ञोपवीत आदि ब्रह्मचार्य आदि नियमों का भी नाश कर दिया। ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो ना तिलक, ना चंदन, ना ब्रह्म ये यज्ञोपवीत, ना पठन पाठन, कुछ नहीं करते। जहाँ जितने पुस्तक वेद आदि के पाए नष्ट तो किए। वो तक्षशिला भी जला दी, नालंदा जला दी। आर्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई और दुख दिया। जब उनको भय शंका न रही, तब अपने मत वाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेद मार्गियों का अपमान और पक्षपात से दंड भी देने लगे, और आप सुख आराम से घमंड में आकर फूलकर फिरने लगे। ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत अपने तीर्थकरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे। अर्थात पाषाण आदि मूर्ति पूजा जो है, उसकी जड़ जो है वो जैनियों से हुई। अगर ऐसा होता तो श्री रामचंद्र के यहाँ भी वो मंदिर दिखाते, है ना। श्री रामचंद्र जी किसकी मूर्ति रख के पूजा कर रहे थे? ऐसा कहीं नहीं मिलता। और ऐसे ना श्री कृष्ण जी का मिलता है।
है ना। होम करते हुए तो पता है कि हाँ उनके घरों में यज्ञशाला थी, अभी भी पुराने पुराने मंदिरों में जाओ तो यज्ञशाला होती थी। लेकिन ये जो मूर्ति पूजा ये जैनियों से आई है। परमेश्वर का मानना न्यून हुआ, पाषाण मूर्ति पूजा में सब लग गए। ऐसा 300 वर्ष पर्यंत आर्यव्रत में जैनों का राज्य रहा। देखो हमें ये नहीं पता था ना कि जैनियों का जो राज्य है वो 300 साल रहा और उन्होंने ये मूर्ति पूजा प्रचलित की। प्राय वेदार्थ ज्ञान से शून्य हो गए थे। इस बात को अनुमान से 25 सहस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे। 2500 वर्ष बोल दिया। फिर ये जो कल हमने पिछली कक्षा में कथा करी थी कि शंकराचार्य जी वाली के उज्जैन में गए, वहां सुधनवा राजा था, वो जो जैनियों के ग्रंथ पढ़ता था, वो सारी बातें जो हमने कल वाली कक्षा में देखी थी उसका विवरण है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि रज्जु और सर्प वाली बात भी हमने समझ ली थी कि जहां पर हमें कुछ शंका होती है वहीं हमारा जो होता है संशय वहीं पे आएगा। जहां पर आधा अधूरा ज्ञान होता है, जहां कन्फर्म होता है वहां पे कोई भी शंका नहीं होती, वहां पे कोई भी संशय नहीं होता। फिर कह रहे हैं कि जैसे यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ, सिद्धांती ये कहे कि जैसे घट मठ मेघों और आकाश को भिन्न मानते हो, वैसे कारण कार्य रूपी जगत और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इससे भिन्न मान लो। घट घड़ा हो गया, मठ आपके जिसको आश्रम बोल देते हो, मेघ बादल और आकाश को भिन्न, क्योंकि जो दूसरा पक्षी है ना जो नवीन वेदांती है वो सबको एक ही मानता है। घड़ा भी एक है, आकाश भी एक ही है, सब कुछ एक है, बस वो ऐसा मानता है। तो इसका उत्तर ये सिद्धांती ने बात रखी, तो नवीन वेदांती क्या उत्तर दे रहा है कि जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दिखता है, और अग्नि जिसको हम ऊर्जा कह देते हैं, इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकार वाला, अज्ञानियों को आकार युक्त दिखता है। ऐसा उन्होंने बोल दिया कि परमात्मा कैसा हो गया, व्यापक होके, जो तो अज्ञानी है उनको आकार वाला दिखने लग गया, जो अज्ञानी नहीं है उसको निराकार दिखने। ऐसा अगर वो कहे तो वास्तव में जो ब्रह्म है वो ना जड़ है और ना जीव है। जैसे सहस्रों जल के कुंडे धरे हों, उनमें सूर्य के सहस्रों प्रतिबिंब दिखते हैं, वस्तुतः सूर्य एक है। वो ये एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे आपने 100 घड़ों में पानी डाल के रख दिया, ऊपर एक ही सूर्य तप रहा है लेकिन वो 100 सूर्य प्रतीत होते हैं, वैसे ही परमात्मा तो एक है लेकिन वो सब में अलग अलग दिखता है, ऐसा कहते हैं। कुंडों के नष्ट होने से, जल के चलने व फैलने से सूर्य ना नष्ट होता है, ना चलता है, ना फैलता है। इसी प्रकार अंतःकरणों में जीव का आभास, जिसको चिदाभास कहते हैं, वैसा पड़ा हुआ है। जब तक अंतःकरण है तभी तक जीव है। जब अंतःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव जो है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसा ये मानते हैं ना वेदांती के जब मर जाएंगे या समाधि लग जाएगी तो जीव जो है परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगा। इस चिदाभास को अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान करता, भोगता, सुखी दुखी, पापी पुण्यात्मा, जन्म मरण अपने में आरोपित करता है, तब तक संसार के बंधनों से नहीं छूटता। ऐसा नवीन वेदांती अगर कहे। ये प्रश्न रखा गया। अब उत्तर क्या दे रहे हैं महर्षि कह रहे हैं, यह दृष्टांत जो तुमने दिया वो व्यर्थ है, वो झूठा है। क्यों? क्योंकि सूर्य आकार वाला जो जल कुंडे में भी आकार वाले हैं, वो आकार नहीं मान रहा ना, तो लेकिन जल अगर आपने कुंडे में रखा है तो आकार का हो गया। एक मटके में पानी रखा, दूसरे मटके से अलग हो गया तो दो घड़े हो गए ना। वेदांत ये जो है नवीन वेदांत, ये सिर्फ एक मानते हैं, सब कुछ एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये इनका प्रतिपादित विषय है। तो कह रहे हैं तभी प्रतिबिंब पड़ता है, यदि निराकार होते तो उनका प्रतिबिंब नहीं पड़ता। और जैसे परमेश्वर निराकार है, सर्वत्र आकाशवत व्याप्त होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ व पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो सकता, और व्याप्य व्यापक संबंध से एक भी नहीं हो सकता। व्याप्य व्यापक हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बाल्टी में पानी जो है वो व्याप्य है, और जो रुई हमने डाल दी वो व्यापक है। ऐसे ही बाल्टी में आपने मैंगो डाल दिए, पानी जो था वो तो व्याप्य हो गया, उसमें जो पदार्थ अलग से हमें दिख रहा है वो व्यापक है। ऐसे ही परमात्मा जैसे बाल्टी में पानी है, और हम लोग जो जीवात्माएं हैं वो पानी की बाल्टी में जैसे मैंगो डाल दिए। फिर कह रहे हैं अर्थात अन्वय व्यतिरेक भाव से देखने से व्याप्य व्यापक मिले हुए और सदा पृथक रहते हैं। अब पानी आम नहीं बनता और आम पानी नहीं बनता।
जो एक हो तो अपने में व्यापक व्यापक समान कभी घट ही नहीं सकता। अगर आप बाल्टी में आप दूध का एक गिलास डाल दो तो आप दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। जैनी लोग कहते हैं या जो नवीन वेदांती है वो सब कुछ एक इसीलिए मानते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि अगर वो एक ही होते तो व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बन सकता। जैसे मैंगो और वाटर का बन रहा है वैसा दूध और पानी का नहीं बनता। सो बृहद आरण्यक के अंतर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि बिना आकार के आभास का होना संभव है। जो अंतःकरण उपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है, बाल बुद्धि के समान है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण तो चलायमान है, खंड खंड है, ब्रह्म जो है वो अचल और अखंड है। अंतःकरण तो छोटा है ना, बिगड़ता रहता है, बदलता रहता है, बिगड़ता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन ब्रह्म जो है वो अचल और अखंड है। यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक पृथक ना मानोगे तो इसका उत्तर दीजिए कि जहां जहां अंतःकरण चला जाएगा वहां वहां के ब्रह्मा को अज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ेगा वहां वहां, हमने पिछली बार भी देखा था कि अगर ब्रह्म मूव करता रहेगा तो पीछे पीछे अज्ञान होता रहेगा, जहां जहां ब्रह्म चला गया वहां वहां ज्ञान होता रहेगा, जो कि तर्क संगत नहीं बनता। जैसे छाता प्रकाश में के बीच में जहां जहां जाता है वहां वहां प्रकाश को आवरण युक्त, और जहां जहां से हटता है वहां प्रकाश को आवरण रहित कर देता है। बारिश लगा लो, जब जहां पर छाता है उसके नीचे बारिश नहीं होती और जहां छाता नहीं है वहां बारिश हो जाती है। तो एक स्थिति तो नहीं रही ना, परमात्मा सब जगह एक समान तो नहीं रहा। कहीं पे अगर उसको वर्षा की तरह गिन रहे, कहीं वर्षा हो रही है कहीं नहीं हो रही है। तो अखंड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब ब्रह्म या तो अज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि तो वह तो चेतन है। और मथुरा में जिस अंतःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण उसी अंतःकरण से काशी में नहीं हो सकता। और देखिएगा स्मरण, ये बहुत एक अच्छा सिद्धांत है। आज बाई चांस ये आ गया तो बताती हूँ। हमें स्मृति कहाँ पे होती है? हमें स्मृति होती है ना, हमें एक बार काशी चले गए, दोबारा काशी जाएंगे, हाँ मैं यहाँ आया था, इस धर्मशाला में रुका था, इस घाट में गंगा स्नान किया था, ये किया था। स्मृति होती है ना। स्मृति किसको होती है? जो एक होता है, जो हर क्षण बदलता रहता है, उसको तो स्मृति नहीं रहेगी ना। तो अंदर हमारे बाकी सब कुछ बदलता है लेकिन एक आत्मा नहीं बदलती है, उसको स्मरण रहता है कि पीछे क्या घटना हुई थी। तो स्मृति का हेतु देने से भी हम एक अचल आत्मा को सिद्ध करते हैं कि आत्मा, क्योंकि निरंतर ऐसे इसको लंबा खींच दो, जैसे हमें एक जन्म के पिछले महीने काशी गए अब फिर काशी गए तो स्मरण रहा, वैसे ही इस जन्म में जो हुआ कुछ लोगों को अगले जन्म में स्मरण रह जाता है या संस्कार बन जाते हैं। तो वो कुछ ना कुछ तो सेम चीज आगे जा रही है ना, जो स्मृति रख रही है। जो विक्षिप्त होते हैं या जो पागल होते हैं, जिनका दिमाग नहीं काम करता, उनको स्मृति नहीं रहती। तो एक यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि चिदाभास ने मथुरा में देखा, वह चिदाभास काशी में नहीं रहता, परंतु जो मथुरा में अंतःकरण का प्रकाशक है वह काशी तो ब्रह्म नहीं होता। अगर तुम कह रहे हो कि सब कुछ बदलता रहता है तो जो उसने मथुरा में देखा वो काशी में उसको पहचान ही नहीं पाएगा। जो ब्रह्म जीव है पृथक नहीं, तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिए। अगर ब्रह्म कोई, अगर आप मैंगो कोई पानी समझ रहे हो तो जैसे तो पानी सब जगह सेम है, मैंगो नहीं मिलता, वैसे ही जीवात्मा तो अलग है। जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ है। अगर तुम कहते हो कि ब्रह्म ही जीव है, मतलब परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, तो हमें भी सर्वज्ञ होना चाहिए। हमें तो अगले सेकंड का नहीं पता क्या होना है। यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब पृथक है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात पूर्व दृष्ट श्रुत का किसी को ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमें ज्ञान होता है। पहले सुने हुए का, पहले देखे हुए का हमें स्मरण आता है। तो जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिए स्मरण होता है, तो ठिकाने अज्ञान व दुख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान और दुख हो जाना चाहिए। ऐसे ऐसे दृष्टांतों से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी और बद्ध आदि दोष रहित कर दिया, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। और अखंड को खंड खंड कर दिया। परमात्मा तो अखंड है ना, इस दृष्टि से तो सब में वो खंड खंड हो गया, इसलिए इसको निषेध कर दिया। फिर कह रहे हैं, अगर नवीन वेदांत ये बात कहे कि निराकार का भी आभास होता है, जैसे दर्पण व जल आदि में आकाश का आभास पड़ता है,
वह नीला या किसी अन्य प्रकार का गंभीर गहरा दिखता है, वैसे ब्रह्म का भी सब अंतःकरण में आभास पड़ता है। ऐसा अगर कहे तो इसका सही उत्तर क्या दे रहे हैं कि जब आकाश में रूप ही नहीं है, आकाश में तो कोई रूप नहीं है ना, कमरे में आकाश है, ये पूरा खाली है, तो इसका तो कोई रूप नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता। हम हवा को महसूस कर सकते हैं लेकिन आंख से तो नहीं देख सकते। तो जो पदार्थ दिखता ही नहीं वह दर्पण और जल आदि में कैसे दिखेगा। गहरा और छिद्रा साकार वस्तु दिखती है, निराकार कुछ भी नहीं दिखता। फिर कह रहे हैं तो फिर ये जो ऊपर नीला दिखता है वह वही आदर्श या जल में भान होता है, तो वह क्या पदार्थ है। ऊपर नीला दिखता है ना, आकाश में नीला दिखता है, क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी से उड़कर जल, पृथ्वी और अग्नि के त्रस रेणु है। त्रस रेणु हमने पीछे डिस्कस किया था, अणु का भी छोटा भाग, 3 त्रस रेणु मिलकर के एक अणु बनता है। जहां से वर्षा होती है वहां जल ना हो तो वर्षा कहां से होवे। इसलिए जो दूर दूर तंबू के समान ये नीला दिखता है, ये जल का चक्र है। जैसे कुहिर दूर से घनाकार दिखता है और निकट से छिद्रा और डेरे के समान भी दिखता है, वैसा आकाश में जल दिखता है। इसका एक तो ये जस्टिफिकेशन ये देते हैं ना कि समुद्र हमारा नीला है और समुद्र का रिफ्लेक्शन पड़ता है इसलिए ऐसा है। और दूसरा ये जो पदार्थ मिल जाते हैं, जल, पृथ्वी और अग्नि के त्रस रेणु मिलके आकाश को नीला बना देते हैं। फिर कह रहे हैं कि क्या हमारे रज्जु, सर्प और स्वप्न आदि के दृष्टांत मिथ्या है। तो महर्षि कह रहे नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है। सो हमने पूर्व लिख दिया, भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है। अज्ञान होता है ब्रह्म को। ब्रह्म अल्पज्य के सर्वज्ञ, तो कह रहे हैं ना सर्वज्ञ ना अल्पज्य। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्यता उपाधि सहित में होती है। सर्वज्ञता मीन्स सब कुछ जानना और अल्पज्यता मीन्स थोड़ा जानना। तो उपाधि से सहित कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्य हुआ। तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्य का निषेध क्यों किया था? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात मिथ्या है, तो ये कल्पना करने वाला कौन है? मुख्यतः इस सारे संदर्भ में ये चल रहा है कि वो जीव और ब्रह्म को एक बताते हैं और महर्षि ये सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्म और जीव एक नहीं है। बस उसी की सारी चर्चा कर रही है, जो हमने पीछे भी देखा था वही बात चल रही है। फिर निश्चल दास जी का और शंकराचार्य जी की थोड़ी सी बात इन्होंने रख दी कि ये इन्होंने कहा कि क्योंकि कोई आधुनिक वेदांती थे न वाल्मीकि, वशिष्ठ व रामचंद्र का बनाया व कहा सुना है, क्योंकि वे सब वेद अनुयायी थे, वेद से विरुद्ध न बना सकते थे और न कह सकते थे। फिर ये कह रहे हैं कि महर्षि व्यास ने जो शारीरिक सूत्र बनाए हैं उनमें भी जीव और ब्रह्म की एकता दिखती है। वेदांत दर्शन एक सेपरेट दर्शन है, जैसे योग दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन है। उसी के बेस पे ये जो सारा एक ये जो मठ बने हुए हैं या ये जो मंदिर बने हुए हैं, ज्यादातर ये लोग वेदांती हैं, अपने आप को वेदांती कहते हैं। वेदांती मीन्स ब्रह्म को मानते हैं, जीवात्मा को नहीं मानते। तो उसी की बात कह रहे हैं कि ये संपद्या, आविर्भाव, स्वेन शब्दार्थ, ये सारे जो 5 श्लोक दिए, 5 सूत्र दिए, उसमें कह रहे हैं कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है और पूर्व ब्रह्म स्वरूप था, क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप को ग्रहण होता है। अयमात्मा, अपहप, पापमा इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत हेतुओं से ब्रह्म स्वरूप से जीव जो है स्थित होता है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। ये मीमांसा दर्शन के सूत्र है ना। और औडुलोमी आचार्य तदात्मक स्वरूप निरूपण आदि बृहदारण्य के हेतु रूप के वचनों से चैतन्य मात्र स्वरूप से जीव जो है मुक्ति की स्थिति में रहता है। इन श्लोकों का अर्थ बता रहे हैं। इन श्लोकों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं तो महर्षि क्या उत्तर दे रहे हैं कि इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं, किंतु इनका यथार्थ अर्थ जो है वो महर्षि बता रहे क्या कि जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता, तब तक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होके अपने अंतर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होके आनंद में स्थित नहीं हो सकता। भाषा वही है, लेकिन उसका अर्थ उन्होंने भिन्न करके एक भिन्न मत संप्रदाय ही चला दिया।
दूसरे का अर्थ क्या कर रहे हैं, इस प्रकार जब पाप आदि रहित ऐश्वर्य युक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनंद को प्राप्त करता है। मतलब पाप से मुक्त होना चाहिए तभी मुक्ति मिलेगी, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। दूसरे का क्या कहा कि जब, तीसरे में क्या कहा कि जब अविद्या आदि दोषों से छूट जाके शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जब जीव स्थिर हो जाता है तभी तदात्मक तो अपने ब्रह्म स्वरूप के साथ संबंध को प्राप्त होता है। ये जो बात इन्होंने रखी ना, क्या शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ये ऐसे है जैसे आपके पास कोई बॉल है, उस पे कीचड़ लगा हुआ है, ये अज्ञान, दुख, परेशानियां, टेंशन, ये भय, ये सारा कुछ कीचड़ है। जब हमें ये सारे कीचड़ हट जाएंगे तो शुद्ध एक पवित्र बन जाएंगे, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये कहना चाह रहे हैं। जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीव मुक्त हो जाता है तब अपने निर्मूल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनंदित होता है, ऐसा व्यास मुनि जी का मत है। फिर पांचवें का क्या कह रहे हैं, जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होके मुक्ति सुख को प्राप्त होता है। वह स्वाधीन स्वतंत्र रहता है। जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा प्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं। ये देखो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जैसा संसार में तो परमात्मा प्रधान है, हम अप्रधान है ना, तो यहाँ ये कह रहे हैं मुक्ति में ऐसा नहीं होता। मुक्ति में दोनों बराबर है, सब जीव जो है मुक्त जीव से एक से रहते हैं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं। जो ऐसा ना हो तो ये व्यास मुनि कृत वेदांत सूत्राणी, इनका कुछ श्लोक दे रहे हैं 10 कि ब्रह्म से इतर जीव सृष्टि करता नहीं है, क्योंकि इन अल्पज्य सामर्थ्य वाले जीव में सृष्टि कर्तृत्व नहीं घट सकता। इससे जीव ब्रह्म नहीं है। जितने मर्जी बड़े संत महात्मा हो जाए लेकिन दुनिया तो नहीं बना सकते ना, संसार तो बनाना परमात्मा के हाथ में है। इसी से सिद्ध हो रहा है कि हम परमात्मा नहीं बन सकते जितने मर्जी बड़े बन जाएं। और जैसे कहते हैं ना, बेटा जितना मर्जी बड़ा बन जाए बाप कभी नहीं बनता, बस वही बात है। फिर कहा रसो ही वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, ये उपनिषद की बात है कि जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादित किया है। यदि ऐसा न होता तो रस अर्थात आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर के जीव आनंद स्वरूप होता है। परमात्मा को प्राप्त होकर ही तो जीव जो है आनंद स्वरूप होता है। यह प्राप्ति विषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता, इसलिए जीव और ब्रह्म एक नहीं है। तो ये सारी चर्चा का, उतार चढ़ाव का, प्रश्नोत्तर का यही अर्थ निकल रहा है कि जीव और ब्रह्म एक नहीं है। जो भी आपको कहता है ना कि जीव और एक ब्रह्म एक है, तो गड़बड़ है। अगर हम ब्रह्म होते तो हम अपनी दुनिया बना लेते, हमसे तो अपना घर ही नहीं बना, तो संसार कहाँ से बन जाएगा। तो इसलिए जीव और ब्रह्म जो है वो एक नहीं है। अगला जो प्रकरण है वो थोड़ा लंबा चलेगा, वो मुंडक उपनिषद का एग्जाम्पल है, इसको हम कल देखेंगे जी। ओम